Hello everyone, welcome to biology class, and today we are going to talk about alcoholism, drug addiction, their causes and effect. ठीक है, इनके हम कुछ causes, effect और क्या क्या इफेक्ट है, कॉजेस क्या है, ये हम देखने वाले हैं आज, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूँ भी आप जैसे यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है यदि आप इसको समझें तो, है ना। तो इसके पहले हमने काफ़ी कुछ देख लिया, एंटीजन, एंटीबॉडीज और भी बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ में और डिसीज में बहुत सारे डिसीज देखी है, एड्स वगैरह, कैंसर है ना, और भी काफ़ी कुछ हमने देखा है, एलर्जीज वगैरह देखी है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहलिज्म, इफेक्ट, ड्रग एडिक्शन, कॉजेस, है ना, ये सब देखते हैं। तो देखिए एल्कोहलिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, एल्कोहलिज्म का मतलब ये है कि आज हम जो अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो यंग जनरेशन जो यूज़ कर रही है, ठीक है, तो उसका क्यों यूज़ कर रही है, क्यों किस पर्पज से यूज़ करते हैं और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ये हमको सब देखना है। ठीक, तो ये ऐसी चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। हमारे आसपास ऐसी सब वो सभी चीज़ें जो हमको एंजॉय के फॉर्म में मिलती हैं, हम उससे चीयर करते हैं, या फ्रेंड्स के बीच में एक थोड़ा सा एक कहना चाहिए, क्या बोलते हैं, माहौल बनाना, है ना, या एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, इस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो ये हमारी एक हैबिट हो गई कि हम थोड़ा सा अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना चाहते हैं, और ऐसी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल भी उनमें से कैसा है। ड्रग एडिक्शन, आए दिन आप ड्रग्स के केसेस सुनते रहते हैं। हमारे इंदौर सिटी में भी अभी ड्रग का केस चल रहा है, ठीक है, और उड़ता इंदौर के नाम से कुछ टैग आता है ना। फिर आपने एक मूवी भी देखी थी, उड़ता पंजाब, उसमें ड्रग्स के बारे में बताया था, जिसमें यंग जनरेशन किस तरह से ड्रग का यूज़ करती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम देखें। आपकी केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर में और ड्रग्स के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो वो हमको देखना है। तो अल्कोहल जो है एक्चुअल में हम क्यों यूज़ करते हैं, या ड्रग के हम एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, ये हम देखते हैं। तो अल्कोहल जो है, आपको मालूम है, आपने इथेनॉल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ये एक्चुअल में जो अल्कोहल जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो वाइन के फॉर्म में, या जो क्या बोलते हैं, अल्कोहल जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो होता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का, है ना। तो ये वाइन की अल्कोहल भी कहलाती है ना, और इसको लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए, चीयर अप करने के लिए, अपने फ्रेंड्स को एक कंपनी देने के लिए, ठीक है, फन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, है ना, हमको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में याद नहीं रहेगा, हम अपने दुख दर्द भूल जाएंगे, ठीक है, और किसी भी तरह की लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स के बीच में प्रॉब्लम है, या हमारे वर्क जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है कई बार। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि फन का फन हो जाएगा और हमारी जो टेंशन है, थकान है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसे टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम द लाइफ प्रॉब्लम्स, अपने जो लाइफ प्रॉब्लम है उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ये सब रहता है। या रिलैक्स, मान लो कहीं पे बॉडी में कहीं पे पेन है, तो पेन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसी चीज़ों का यूज़ करने लग जाते हैं, ड्रग्स का, है ना, या अल्कोहल का। आपने देखा होगा कि कुछ जो तो लोअर फैमिली के लोग जो रहते हैं, जो ज़्यादा ही सब नहीं सोचते हैं कि इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, हमारे फैमिली पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो जनरली क्या करते हैं कि वो उनका काम ही रहता है कि वो ड्यूटी से आए और सोचते हैं कि यार हम बहुत थक गए आज, तो उस थकान को दूर करने के लिए वो क्या करने लग जाते हैं, वो ड्रिंक करने लग जाते हैं, अल्कोहल का यूज़ करने लग जाते हैं, ड्रग्स का यूज़ करने लग जाते हैं। फिर आजकल ड्रग्स जो है ये हाई सोसाइटी, जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, वहाँ पे एक लाइफ स्टाइल को ऊंचा दिखाने के लिए भी लोग यूज़ करने लग गए ड्रग्स का, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने हमारे एथलीट्स का सुना होगा, कुछ खिलाड़ियों का सुना होगा, स्पोर्ट्समैन का सुना होगा कि वो भी ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसे क्यों करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये ड्रग्स हम जब ले लेंगे तो क्या होगा कि हमारी तो थकान का पता नहीं चलेगा, हमारी जो एबिलिटी वो बढ़ जाएगी, ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में एबिलिटी जो रहती है आपकी वो कम हो जाती है। ठीक है,
क्योंकि क्या होता है ये सब चीज़ लेने के बाद एक तो इसका सीधा इफेक्ट जो पड़ता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब इसका अटैक होता है इन ड्रग्स और एल्कोहल का, तो हमारे सोचने समझने की जो एक प्रोसेस है ना भाई, हमारी थिंकिंग एबिलिटी है ना, सोसाइटी, हम सोसाइटी के बीच में रहते हैं तो हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल चली जाती है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो ड्राइवर, गाड़ियों के जो ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं, ट्रक ड्राइवर है या बस के ड्राइवर है या वैन के हैं, तो कई बार क्या होता है आप देखते हैं कि जो एक्सीडेंट के जो केस होते हैं वो भी इनसे रिलेटेड ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो ड्रग का एडिक्ट है या एल्कोहलिज्म वाला व्यक्ति है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डिले हो जाती है। थिंकिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, वो डिले हो जाती है। सपोज वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ये गाड़ी जा रही है और मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसको यहाँ पे गाड़ी रोकनी है, इसके पहले रोकनी पड़ेगी, लेकिन क्या उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी वो डिले हो रही है, तो डिले होने की वजह से क्या हो जाएगी, थिंकिंग एबिलिटी डिले हो रही है, मतलब उसको रोकना यहाँ पे था, क्योंकि वो गाड़ी कहाँ पे रोक रहा है, यहाँ पे रोक रहा है, तब तक तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा, वो गाड़ी किसी को चढ़ा देगा। ठीक है, आपने बहुत से बड़े बड़े स्टार्स के भी कुछ इस तरह के केसेस सुने कि सड़क पे सोते हुए लोगों को उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, है ना, या ऐसे केस होते रहते हैं। बड़े बड़े जो नवाब लोग रहते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उनको तो होश ही नहीं रहता ना, उनको पता ही नहीं रहता, इनकी थिंकिंग एबिलिटी बिल्कुल लॉस हो गई, वो ऐसी हरकतें उनसे हो जाती हैं। ठीक, तो ये ऐसा होता है। अब ये तो हमने देखा इफेक्ट। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही इसका इफेक्ट हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लीवर पे, हमारे किडनी पे और हार्ट पे इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ड्रग्स एडिक्शन का है, तो ड्रग्स में क्या होता है कि एक बार जब ड्रग्स की लत लग जाती है, एडिक्शन मतलब लत लग जाती है, तो एक बार जब लत लग जाती है तो उसके बिना व्यक्ति दूसरा काम कर नहीं सकता, उसको वही ड्रग चाहिए फिर। ठीक है, और फिर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ गया तो आपकी खाने पीने की जो वेट सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आप खाना पीना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और असल में ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं अल्कोहल के इफेक्ट में। ठीक है, ड्रग्स एडिक्शन में मैंने बताया कि ड्रग्स जो है कुछ हाई प्रोफाइल के जो लोग रहते हैं वो अक्सर यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं ये बताइए आप समझते होंगे क्यों यूज़ करते हैं। आज की डेट में आप बहुत सारे ऐसे केसेस सुन रहे हैं, हमारे इंदौर में भी, कुछ बॉलीवुड में भी आप सुनते रहते हैं इस तरह के केसेस। तो बॉलीवुड में आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, तो उसमें भी ड्रग्स का मैटर आ गया था और कितने सारे बड़े बड़े स्टार जो है वो ड्रग्स के केसेस में अरेस्ट हुए थे और उनके केसेस चल रहे हैं अभी भी। तो ये क्या है, एक लाइफ स्टाइल लोग चेंज करना चाहते हैं और सोचते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन है या एथलीट है, तो वो सोचता है कि यार मैं ड्रग्स ले लूँगा तो मेरी एबिलिटी बढ़ जाएगी, मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, मेरा थकान दूर हो जाएगी, मेरे जो हाथ पैर में जो पेन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये सोचने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे और भी जो जितने भी जो फिल्म एक्टर्स वगैरह हैं वो क्या सोचते हैं कि हमको, क्योंकि वो कंटिन्यूशन में काफ़ी टाइम वर्क करते हैं। स्पोर्ट्स में जो रहता है वो प्रैक्टिस करता है, फिर खेलता भी है ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है उनका। तो सोचते हैं कि हमको थकान का पता नहीं चलेगा, या कहीं पे बॉडी में किसी पार्ट पे पेन हो रहा है वो हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन वो और ज़्यादा बड़े मुसीबत में पड़ जाते हैं, है ना। तो फिल्म एक्ट्रेस के साथ, एक्टर्स के साथ भी यही है, वो सोचते हैं कि हम इतना लंबा टाइम वर्क करते हैं, 8-8 10-10 घंटे वर्क करते हैं, है ना, कई बार दिन और रात दोनों टाइम में वर्क करते रहते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमको थकान नहीं होगी, ठीक है, और हमको एंजाइटी का पता नहीं चलेगा, हमको पेन का पता नहीं चलेगा। तो ये सब वो सोचते हैं। ये दोनों केस हमारे अल्कोहल में भी होता है और ड्रग्स में भी होता है। तो एक्चुअल में हम क्यों ऐसा करते हैं और इसके क्या क्या कॉजेज है, पहले देखते हैं हम। क्यूरियोसिटी, कुछ लोगों को क्या रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है, जैसे जो यंग जनरेशन है उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि यार हम दुनिया में आए हैं तो सभी चीज़ों का हमको यूज़ करना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। तो कुछ जो एक यूथ है या एडोलेसेंस वाले जो जनरेशन के जो बच्चे रहते हैं या उस पीरियड के जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है यार कि उतनी समझ तो रहती नहीं, तो उनको लगता है कि यार हमको देखते हैं कि इसमें किस तरह का टेस्ट आता है, क्या इफेक्ट होता है ना। तो क्यूरियोसिटी के कारण वो करते हैं ऐसे कई बार ड्रग एडिक्शन या एल्कोहल का यूज।
फिर फन एंड स्टिमुलेशन, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जनरली पार्टीज वगैरह होती है तो अल्कोहल या ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उनको लगता है यार इसका हम फन एंजॉय ग्रुप में मजे करेंगे, है ना, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, है ना। आजकल आए दिन बर्थडे पार्टी रहती है या न्यू ईयर की पार्टी है, सेलिब्रेशन है, आजकल मैरिज में भी हो गया, आजकल आम हो गया ये, है ना। तो ये फन और स्टिमुलेशन मतलब एक्साइटमेंट के लिए, अपने अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने, उद्दीपित करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। विल आप डूइंग मोर वर्क, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको एथलीट का बताया था या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस का बताया था कि ऐसा वो सोचते हैं कि इससे हम ज़्यादा हमारी एबिलिटी और बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में डिस्ट्रॉय हो रही, ठीक है। तो विल आप डूइंग मोर वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए वो सोचते हैं कि यार हमको पता नहीं चलेगा, हमारी थकान पता नहीं चलेगी, हमारी एंजाइटी पता नहीं चलेगी, हमारा पेन पता नहीं चलेगा बॉडी का, ठीक है। फिर इनएबिलिटी ऑफ फेस प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, ठीक है। कुछ लोग क्या रहते हैं कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती रहती है, भाई लाइफ है, हमको कुछ ना कुछ भाई सुख के साथ में दुख भी रहता है, खुशी के साथ में दुख भी रहता है ना। तो प्रॉब्लम्स तो आती रहती है और प्रॉब्लम्स को फेस करने से ही हम स्ट्रांग होंगे, ठीक। तो प्रॉब्लम इन लाइफ, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, कई बार इस तरह की जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं कि हम अल्कोहल ले लेंगे तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, हमको पता नहीं चलेगा, स्ट्रेस नहीं होगा। फिर एक है इंकरेजमेंट ऑफ प्रेशर बाय फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे जो फ्रेंड्स रहते हैं कई बार वो हमको इंकरेज करते हैं उसको पीने के लिए या अल्कोहल या ड्रग्स का यूज़ करने के लिए। तो बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो नहीं चाहते ये सब करना। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम आया था ड्रग्स के केस में, ठीक है, कि वो भी लेते थे। तो जो लाइफ स्टाइल थी उसको मैनेज करने के लिए अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में या जो वहाँ पर जो कल्चर था डेवलप हो रहा था उसमें अपने आप को फिट करने के लिए कई बार लोग ऐसा करने लग जाते हैं, है ना। फ्रेंड्स का प्रेशर रहता है, हो सकता है उसके फ्रेंड्स का प्रेशर रहा हो, तो कई बार लोग ऐसे भी शुरू करने लगे। इसमें टेम्पररी एस्केप फ्रॉम द लाइफ प्रॉब्लम्स, हमारी जो लाइफ प्रॉब्लम्स रहती है टेम्पररी उसको एस्केप करने के लिए लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं और ड्रग्स लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार कि हम सोचते हैं कि यार हमारे जो प्रॉब्लम जो चल रही दूर हो जाएंगे। फिर इसके मेंटल रिलैक्सेशन, मानसिक रूप से तनाव को मतलब मेंटली जो हम अपने आप को रिलैक्स फील करना चाहते हैं उसके लिए भी हम कई बार ड्रग्स या अल्कोहल का यूज़ करने लग जाते हैं। इसके बाद रिलैक्स फ्रॉम पेन, दर्द से अपने पेन से अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए भी हम ऐसा करने लग जाते हैं कि भाई हम जब नशे में आ जाएंगे या ड्रिंक करने के बाद हमको कुछ होश नहीं रहेगा तो हमको ना दर्द का पता चलेगा ना कुछ प्रॉब्लम्स का पता चलेगा। फीलिंग ऑफ फ्रीडम, कुछ लोग सोचते हैं कि हम इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, हमको कोई टोकेगा बोलेगा नहीं। होता है कई बार जैसे आपने देखा होगा कि जो ड्रग्स वाले रहते हैं, ड्रग एडिक्शन वाले जो रहते हैं या अल्कोहलिज्म वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनसे लोग दूर ही रहते हैं कि अरे भैया ये तो होश में ही नहीं, तो लोग उनको फ्री छोड़ देते हैं। वो भी अपने आप को बिल्कुल फ्री समझता है, बिंदास, कि भाई हमको कोई मतलब नहीं दिन दुनिया से, हमारा कोई नहीं, हम तो अपनी मस्ती मस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने देखा होगा। ये कुछ कॉजेज हैं जिनके कारण लोग ये यूज़ करते हैं। क्यूरियोसिटी, फन एंड स्टिमुलेशन, विल ऑफ डूइंग मोर वर्क, फीलिंग ऑफ फ्रीडम, इनेबिलिटी ऑफ फेस प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, encouragement of pressure of by friend, temporary escape from the life problems, mental relaxation, relax from pain and feeling of freedom। ये कुछ फैक्टर थे, कॉजेस थे जिनके कारण लोग यूज करते हैं। तो ये तो था ड्रग एडिक्शन के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में, उसका क्या इफेक्ट मैंने बताया कि इसका सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब इफेक्ट पड़ता है तो उसका क्या होता है कि हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, हाँ ना। और फिर सेकेंड इफेक्ट हमारे लीवर पे, किडनी पे, ब्रेन पे तो पड़ ही रहा है, हार्ट पे, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये सब केमिकल्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट होंगे और हमारी जो एबिलिटी उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। तो हमारे ब्लड में कुछ भी इस तरह के केमिकल्स जब मिक्स हो जाएंगे तो हमारे जो ब्लड में जो ऑक्सीजन को मिक्स करके जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी है या इसका जो फंक्शन वो भी रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। और हम जब हमारे ब्रेन, हार्ट, लीवर में यदि प्रॉब्लम आती है, लीवर डैमेज हो जाता है अल्कोहलिज्म से, है ना, लीवर सिरोसिस हो जाता है और लीवर जब डैमेज होता है तो हमारी डेथ ही हो जाती है, ठीक है। और कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है।
तो इस तरह से ये सब इसका इफेक्ट देखने पड़ता है लीवर में, किडनी में, हार्ट में, और फाइनली हमारी डेथ हो जाती है। तो ये सब यूज़ करने वाले ड्रग्स का एडिक्ट लोग या अल्कोहलिज्म वाले लोग जो रहते हैं उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये धीरे धीरे बॉडी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हम खाना पीना छोड़ देते हैं, बस इसके यही चाहिए हमको फिर तो, ठीक है। बिना अल्कोहल के या बिना ड्रग्स के हमारा कुछ काम बनता नहीं, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो जाती है। आपने सर संजू मूवी भी देखी होगी, आपने देखा होगा उसमें किस तरह से वो ड्रग्स में लिप्त रहता है, ठीक। वो तो उनका ट्रीटमेंट चला इसलिए वो बच गए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती थी उनको भी, उनकी फैमिलीज को। तो ये सब हमको अपना ध्यान रखना है, हमारी हेल्थ का, हमारे फ्यूचर में जो हमारा जो करियर बनने वाला अच्छा है ना, एक हम अच्छा करियर देखते हैं अपने लाइफ में, तो वो सब पाने के लिए हमको इन सब से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। और यही मैसेज हम अपने यंग जनरेशन को देना चाहते हैं कि इन सब से दूर रहे, है ना, और अपने करियर के बारे में सोचें। तो लगभग ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इसकी एक्सरसाइज भी दे दूंगा, कुछ इससे रिलेटेड मैं अभी PDF भी दे देता हूँ, है ना, वो आपको करना है, नोट करना है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छी सी चीज़ें थी, डिसीज से रिलेटेड था पूरा, इसको तैयार करें आप, है ना, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। थैंक यू।